नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान वाले कांग्रेसी महाभारत पर सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें अशोक गहलोत को पार्टी आला कमान की तरफ से मिल गई है क्लीन चिट। अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है, ये कहते हुए कि जिन विधायकों ने बगावत की उनके खिलाफ वो विधायक गहलोत के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंप दी गई है सोनिया गांधी को। पैरेलल बैठक सीएलपी की जगह एक दूसरी बैठक जो शांति धारीवाल के घर पर बुलाई गई थी, उसको लेकर इस रिपोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई न सिर्फ शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास और धर्मेंद्र राठौड़ तीनों पर ही कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। दिव्या मदेरना इस वक्त हमारे साथ विधायक कांग्रेस पार्टी की सीधी जुड़ रही हैं लाइव। दिव्या जी, क्लीन चिट दे दी आला कमान ने तो अशोक गहलोत को, इतनी उन्होंने किरकिरी पार्टी की कराई, सीएलपी वहां पर होने नहीं दिया, बावजूद इसके उनको क्लीन चिट मिल गई है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो होटल भी गए थे ऑब्जर्वर्स को, जहाँ पे सीएलपी की मीटिंग है वहां पर लेकर भी आए थे रिसीव करने। तो आई डोंट थिंक इट इज द चीफ मिनिस्टर। वो तो एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बट क्लियरली जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और पार्टी के जो चीफ विप हैं शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, उन्होंने जरूर इसके अंदर जो किया है वो बिल्कुल बगावत करी है, बाइकआउट करा है उन्होंने सीएलपी की मीटिंग को। चीफ विप महेश जोशी ने सारे विधायकों को प्रीवियस इवनिंग में फोन किया था कि आपको कल मुख्यमंत्री के निवास पर 7 बजे विधायक दल की मीटिंग में आना है। सोनिया गांधी जी के द्वारा 2 अधिकृत ऑब्जर्वर्स उसमें आएंगे। और अगले दिन वही चीफ विप और वही पार्लियामेंट्री अफेयर्स सब विधायकों को, ऑलमोस्ट अधिकतम विधायकों को वो फोन करके कहते हैं कि आप शांति धारीवाल जी के आवास पे आइए, यहाँ पर एकत्रित होकर हम एक समूह में एक साथ सीएलपी के लिए जाएं। तो देखो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो उन्होंने क्रिएट करी थी, एक भ्रम, एक का आवरण उन्होंने क्रिएट किया था। और नेचुरली चीफ विप और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कभी एक लेजिस्लेटर को फोन करता है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी सेंसिटिव होती है, उसको मान लेते हैं कि चलो ठीक है वहां बुलाया तो वहां से चले जाएंगे। वहां पर जो विधायक चले गए या जो मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच गए थे, उनको भी उन्होंने फोन कर करके वहां पे बुलाया। मुझे क्योंकि एक ही फोन आया था सिर्फ सीएलपी मीटिंग के अंदर शाम को 7 बजे आने का, तो मैं वहां पहुंच गई थी। और ऐसे बहुत से विधायक हैं जो वहां पर पहुंचे थे। मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए हम साफ साफ दे सकते हैं कि ये लोग उनको लीड कर रहे थे और ये दोषी हैं। लेकिन ये बताइए कि अशोक गहलोत को लेकर क्या आपको लगता है होना चाहिए, क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन आपने 1998 याद दिलाया है जब मदेरना साहब के साथ ज्यादातर विधायक थे, लेकिन एक लाइन का अनाउंसमेंट वहां पर पड़ा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री को लेकर फैसला आला कमान करेगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस का कल्चर है, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर हम इसको अवॉइड करते हैं। तो हमारा रिस्पेक्ट, हमारी लॉयल्टी और विश्वसनीयता हम कांग्रेस और कांग्रेस आलाकमान ने एक लाइन के प्रस्ताव के तहत हम अपनी उनके अंदर दिखाते रहते हैं। एक लाइन का प्रस्ताव 1998 में पारित हुआ था और उसके अंदर इसको स्वीकार किया गया था कि जो भी निर्णय वो करेंगे, और बहुत ग्रेटफुली बड़ी शिद्दत से एक्सेप्ट किया था। ये संदेश मैं शांति धारीवाल जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि कौन सा एक लाइन का प्रस्ताव है। उस एक लाइन के प्रस्ताव से ही वो हमेशा 98 में कैबिनेट मंत्री बने, 2008 में कैबिनेट मंत्री बने, 2018 में कैबिनेट मंत्री बने, 15 साल वो सत्ता में भागीदार रहे। और अपने वीडियो में आपने देखा होगा, उनका वीडियो सार्वजनिक मंच पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह ट्रेंड कर रहा है। वो कहते हैं कि देखिए हाईकमान कैसे मानेगा, हाईकमान को ये बताना पड़ेगा। इतने बड़े वो नहीं हुए हैं कि वो हाईकमान को प्रश्न चिन्ह कर दे। और हमारे जैसे विधायक जो कांग्रेस के प्रति इतने कटिबद्ध हैं, वो कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हाईकमान को प्रश्न करें। ठीक है, आप लोगों के लिए आला कमान मतलब सब कुछ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो शांति धारीवाल है, ये क्या कर रहे हैं, ये गहलोत साहब को पता नहीं था? उनके लिए इतनी बैटिंग वो कर रहे थे, पिच पर उतरकर विधायकों को अपने घर पे बुला रहे थे, सीएलपी के पैरेलल बैठक अपने घर पर बुला रहे थे। अशोक गहलोत को पता नहीं था? मैं इस पे कोई कमेंट प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर ओपन में बोल रहे थे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी, मदेरना जी, वो खुलकर बोल रहे थे ना, ओपन में बोल रहे थे हाँ इस्तीफा दे रहे हैं ये वो, और ये लोग अशोक गहलोत से टच में ही नहीं थे।
वो तो दिन को थे नहीं, वो तो तनोट माता जी के मंदिर गए हुए थे, वहां पे तो पूरा उनका शाम का कार्यक्रम ही वो बस बिल्कुल 7 बजे की मीटिंग से पहले आए थे। मुझे नहीं लगता कि एक जो 3 बार मुख्यमंत्री रह गए हो, 5 बार सांसद रहे हो, 5 बार विधायक रहे हो, वो ये कहेंगे कि आप आला कमान को चैलेंज करें। तो इसको तो मैं नहीं मानती हूँ। बाद में शायद उन्होंने इंटरवीन भी किया होगा, मेरा उनसे संवाद नहीं हुआ, न मैं विधायक दल की मीटिंग में वहां पर सीएम आते थे, हम भी सीएम आते थे, उनसे मेरा संवाद नहीं हुआ। मैं ये निश्चित रूप से जानती हूँ कि उन्होंने इंटरवीन करा होगा, इसकी डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करी होगी, उन्हें मनाने की भी कोशिश करी होगी, क्योंकि आला कमान को तो वो भी नहीं चाहेंगे कि जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल इन्होंने किया और पैरेलल मीटिंग करके जिस अनुशासनहीनता का प्रतीक दिया, वो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, स्वयं अपने ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। अशोक गहलोत को तो क्लीन चिट मिल गई है, लगता है अध्यक्ष पद के लिए उनका रास्ता फिर से साफ हो जाएगा, लेकिन क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या कुछ फीलर्स, कुछ जानकारी आप लोगों तक आई है? नहीं, मुझे नहीं पता कि संभावनाओं पे ये हो सकता है या ये हो सकता है, उस पर मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि कांग्रेस का हर विधायक इस बात पर एकजुट है कि जो भी निर्णय होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को कंटिन्यू कराए, चाहे वो सचिन पायलट जी को बनाए, या वो चाहे 102 में से बनाए, 19 में बनाए, किसी तीसरे व्यक्ति का नया नाम लेकर आए, हाईकमान जो भी डिसाइड करेगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो भी डिसाइड करेगी, हम उसके साथ बाध्य हैं और उसे मानेंगे, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना आपको नहीं लगता है कि आला कमान की साख से सीधा जुड़ा हुआ है? क्योंकि यही संदेश था ना, चाहे वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में उनसे मिलकर दिया था, कोच्चि में बताया था अशोक गहलोत को, या फिर यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने अपनी तरफ से कहा था जब वो अशोक गहलोत से मिली थी। क्या सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री पद देना एक तरह से आला कमान जिसे आप कहते हैं उसकी साख की बात नहीं है? आखिरी सवाल। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है वो उन्होंने इस तरीके की कोई बात करी है, इस तरीके की बात करानी जाती है, क्योंकि जब विधायक दल की मीटिंग होनी थी, एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होने के बाद एक एक विधायक की मंशा जानते ऑब्जर्वर, और उसकी रिपोर्ट बना के वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को देते, उसके बाद वो सबसे सीनियर लीडर से, मुख्यमंत्री जी स्वयं से संवाद करके एक कंसेंसस बनाकर एक नाम लेकर आती। लेकिन जब वो प्रक्रिया हुई ही नहीं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। सचिन जी बेटर सीएम बनेंगे गहलोत साहब से? कांग्रेस प्रेसिडेंट जिसका भी नाम अनाउंस करेंगी वो एक बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद आपका दिव्या मदेरना हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। दिव्या मदेरना जिन्होंने अपनी तरीके से कहा है कि शांति धारीवाल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, इन्होंने पार्टी के खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए उसी को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आइए आपको सबसे पहले पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं वो जरा समझा देते हैं। दिल्ली से जयपुर पर्यवेक्षक बनकर गए अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 पन्नों की रिपोर्ट आलाकमान सोनिया गांधी को सौंपी है। जी हाँ, इस 9 पन्नों की रिपोर्ट में कई सारी मुख्य बातें लिखी गई हैं। राजस्थान गई ऑब्जर्वर टीम ने तकनीकी तौर पर अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी है, ये सबसे पहली बड़ी बात है। जो दूसरी बात कही गई है, अजय माकन ने ईमेल के जरिए सोनिया गांधी को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है, लेकिन जो अन्य लोग थे, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट में पूरे सियासी घटनाक्रम की डिटेल मौजूद है। और इसी के साथ 3 बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ी खबर यह भी है, 3 बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस, जिसमें शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौड़, इन तीनों को ही कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। हमारे तमाम सहयोगी राजस्थान जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शरद कुमार, जो संडे से किरकिरी की शुरुआत हुई है उसमें सारा का सारा कीचड़ अब लगता है शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी के हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत को तो ऑब्जर्वर वाली टीम ने, दिल्ली वाली टीम ने क्लीन चिट दे दी है। देखिए अंजना, इससे बेहतर कोई रिपोर्ट कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती थी, और इस खबर से जिसे भी वास्ता था वो जानता था कि यही रिपोर्ट होगी। ये कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कार्रवाई करने का मतलब है सरकार गिर जाना। रेजर थिन मेजॉरिटी पर सरकार ये चल रही है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी भी नहीं थी। और जैसा कि हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है
तकनीकी तौर पर क्लीन चिट दी जाती है। यानी सशरीर वो मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, वो तो विधायक दल की मीटिंग में पर्यवेक्षकों के साथ मुख्यमंत्री निवास में थे। वो उनसे कह रहे थे कि जब खड़गे साहब पूछ रहे थे कि विधायक कहाँ है, तो कह रहे थे कि पता करो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट जो दिखाई जा रही है उसमें तकनीकी तौर पर क्लीन चिट का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बेस्ट रिपोर्ट है, इससे अच्छी रिपोर्ट कोई हो नहीं सकती थी और बच्चा बच्चा जानता था इस खबर से वास्ता रखने वाला कि यही रिपोर्ट आने वाली है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या। जिस तरह से सचिन पायलट और उनके लोगों ने बगावत की थी तो उन पर कार्रवाई हुई, प्रियंका गांधी ने मध्यस्थता थी और कार्रवाई खत्म हो गई। तो वही बात है कि कार्रवाई दिखावटी होगी या फिर कुछ दिन बाद ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। जब सचिन पायलट और प्रियंका गांधी मिले थे तो खत्म हो गई थी, तो अशोक गहलोत और सोनिया गांधी मिलेंगे तो कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अब इसमें बड़ा सवाल है, देखिए सचिन पायलट को लेकर जो कहा जा रहा है, सचिन पायलट के का अतीत जो है वो उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने बगावत की थी वो बार बार याद दिलाया जा रहा है, वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन अतीत का कोई मायने नहीं है राजनीति में। जो गिरिराज मलिंगा उन पे आरोप लगाए थे पैसे का, और उसी को दिखाकर अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। वो गिरिराज मलिंगा खड़े होकर कहते हैं मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, वो झूठा था। तो राजनीति में इतने ज्यादा चेहरे बदल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि कौन सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है। ये सही कहा आपने शरद। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा आला कमान की तरफ से होगी? आपको क्या समझ में आ रहा है जो जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि देखिए सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही थी उससे साफ था, अब तो ये सीधे आला कमान की साख का सवाल नहीं बन गया है। बिल्कुल सही बात है अंजना, लेकिन अब सबसे पहले तो ये देखना होगा क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। अगर अध्यक्ष बनेंगे तभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, तभी सचिन पायलट का नंबर आएगा। अगर अब हालांकि क्लीन चिट दे दी गई है उनको, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था अंजना, ना प्रेस में आके अशोक गहलोत ने कुछ बोला था सचिन पायलट के खिलाफ या किसी भी चीज को लेकर के। अशोक गहलोत तो बार बार यही कह रहे थे कि मेरे बस में नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब अपने आप कर रहे हैं। लेकिन उनके नजदीकी लोगों पे कार्रवाई हुई है, तीनों के तीनों बहुत नजदीक है, तो इसलिए कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। जैसे शरद भी बता रहे थे, टेक्निकली ये बोला गया है कि उनको क्लीन चिट दी गई है, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी भूमिका के कोई सबूत नहीं थे, उनके रवैये को लेकर कोई सबूत नहीं थे। लेकिन सचिन पायलट का नंबर तब आएगा अंजना जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली होगी। अगर अशोक गहलोत को वो सेंटर में ले जाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, तब मुख्यमंत्री पद का सवाल आएगा। क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में अब पार्टी आलाकमान क्या दोबारा से अशोक गहलोत को लेकर के सोचेगी अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि अभी ऑप्शन ओपन है। कोई ऑफिशियली कोई ये मामला नहीं आया कि अशोक गहलोत नहीं होंगे या होंगे अभी तो, क्योंकि 30 तारीख तक ये भरा जा सकता है नॉमिनेशन अंजना। तो यही बात है कि लेकिन आलाकमान मन बना चुका था सचिन पायलट को लेकर के, इसीलिए तो ये बवाल हुआ। तभी तो अशोक गहलोत के समर्थक सामने आए कि 102 विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन 19 विधायकों में से नहीं जिन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की थी, इसमें सचिन पायलट भी है। तो सारा मामला तो यहीं से आगे बिगड़ा था, वहीं से बिगड़ा था। जल्दी से एक बार मौसमी से रिएक्शन ले लेते हैं अशोक एक बार जल्दी से मौसमी, आप लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रही है। अब ये जो पूरी खींचतान हम लोग देख रहे हैं, इसका निष्कर्ष हमारे दर्शकों के लिए बताइए। क्या अशोक गहलोत के लिए इस क्लीन चिट के साथ अध्यक्ष पद के लिए रास्ता साफ हो गया है? क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या सचिन ने जो अपने आप को इस पूरे प्रकरण में शांत और अलग थलग रखा, कोई बयानबाजी नहीं की, इससे पहले भी पार्टी से चिपके रहे, उन सब का उनको सौगात मिलेगी? देखिए अंजना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सवाल आपने मुझसे दागे हैं। मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि जिस तरह से अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह से असेस किया है रिपोर्ट को, कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अशोक गहलोत की रिपोर्ट 2 भागों में है। एक पूरा घटनाक्रम है और घटनाक्रम में बार बार अशोक गहलोत का जिक्र होता है, और दूसरा जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की लिस्ट है उसमें अशोक गहलोत के करीबियों का जिक्र होता है। तो घटनाक्रम में जिक्र होता है अशोक गहलोत की सहमति, अशोक गहलोत के आवास पर बैठक। घटनाक्रम में ये भी जिक्र होता है कि अशोक गहलोत ने जब पूछा गया तो ये बोला कि विधायक हमारे बस में नहीं है, हमारी सुन नहीं रहे। तो ये घटनाक्रम में इसका जिक्र है। पर जैसे जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आती है तो 3 लोगों के खिलाफ अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, जिसमें महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल है।
क्या आप इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान की सियासी मजबूरी की वजह से आला कमान ने लगभग सिर झुका दिया है अशोक गहलोत के सामने? जैसा आपने बताया, रिपोर्ट में कई बार उन्होंने जो कुछ किया उसका जिक्र है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश सिर्फ इन तीनों के खिलाफ की गई है, 4-5 लोगों के खिलाफ। मैं इस ओर इशारा कर रही हूँ अंजना कि ये बात दो टूक 10 जनपद को भी पता है कि अशोक गहलोत जैसा कद काठ का नेता आज के दौर में इनके पास नहीं है। उनके पास फॉलोइंग है, जनता में भी पकड़ है, संगठन में भी है और विधायकों पर भी है। तो वो एक ऐसे नेता हैं जो रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, ना वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बने और ना ही वो रबर स्टैंप अध्यक्ष बनेंगे। पर अब जब अनाउंसमेंट हो गई है, गहलोत जाके राहुल गांधी से मिलाए हैं और ये नाम आ गया है कि अशोक गहलोत रेस में दौड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति है कि अशोक ये हाईकमांड की है मजबूरी, अशोक गहलोत है जरूरी। ठीक है, हाईकमान की मजबूरी, अशोक गहलोत है जरूरी। बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में देखिए पल पल समीकरण बदल रहे हैं। आज दिन भर क्या क्या हुआ आपने देखा। अशोक गहलोत तो बच गए, प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके तमाम साथी नप गए। ये रिपोर्ट देखिए क्या कुछ हुआ है आज। कांग्रेस कलह, सीन नंबर 1, दिल्ली में पायलट। जयपुर से सचिन पायलट की दिल्ली में लैंडिंग हो गई। कुछ यूं पायलट की एंट्री हुई, दिल्ली पहुंचे लेकिन मीडिया के सवालों पर मौन रहे। जुबान से एक शब्द नहीं बोले, लेकिन पायलट की खामोशी को राजस्थान की राजनीति में आने वाले तूफान का संकेत माना जा रहा है। बातें कही और तमाम विधायक जो कह रहे हैं आप उसको कैसे सीएम क्या गांधी जी ने राहुल गांधी ने प्रियंका ने कुछ समझ दिया क्या? सचिन जी कोई अलग समझ दिया? सचिन जी क्या कहना चाहेंगे बताइए? सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? तमाम विधायक जो कह रहे हैं कुछ तो बोलिए सचिन जी। ओके आपकी चुप्पी को कैसे? सचिन जी कुछ तो बोलिए। आला कमान से कोई समय? सचिन जी आपकी चुप्पी कैसे? कांग्रेस कलह, सीन नंबर 2, एक्शन में हाईकमान। राजस्थान में आए सियासी बवंडर से डैमेज कंट्रोल का सेंटर है दिल्ली का 10 जनपद। बीते दिन टीम गहलोत की बगावत का आंखों देखा हाल हाईकमान को जयपुर से लौटे ऑब्जर्वर ने सुना दिया। आज हाईकमान की टेबल तक बागी और बगावत की पटकथा के किरदारों की पूरी रिपोर्ट पहुंच गई। मतलब अब एक्शन का नंबर है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। कांग्रेस कलह, सीन नंबर 3, जादूगर की बगावत। पायलट की खामोशी और दिल्ली दौरे के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं, लेकिन टीम गहलोत ने इस्तीफा पॉलिटिक्स का पासा फेंककर कांग्रेस हाईकमान को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली। मकसद कांग्रेस हाईकमान के निर्देश की अवहेलना कर मैसेज देना कि राजस्थान में हाईकमान का नहीं बल्कि गहलोत का ऑर्डर चलेगा। एक वाक्य में समझे तो टीम गहलोत पूरी ताकत के साथ पायलट के सियासी फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं होने देना चाहती। तो मुझे पता नहीं, हमारे पास आलाकमान का ऐसा कोई संदेश नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई, लेकिन एक ही एमएलए के बीच में अफवाह थी कि उन 19 में से कोई एक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो लोगों ने मना कर दिया कि उन 19 में से तो कोई भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कांग्रेस कलह, सीन नंबर 4, विधायकों के बदले सुर। अभी कांग्रेस आलाकमान कोई एक्शन लेता, उससे पहले ही दिल्ली की हलचल को भांपते हुए इस्तीफा पॉलिटिक्स को हवा देने वाले विधायकों के सुर बदल गए। 90 से ज्यादा विधायकों के सपोर्ट का दम भरने वाली टीम गहलोत अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एक सुर में ज्यादातर विधायक आलाकमान की माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे अशोक गहलोत या सचिन पायलट? ये सवाल हाईकमान करे, तय करे। मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? जितेंद्र सिंह जी, अशोक गहलोत या सचिन पायलट कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये फैसला आलाकमान करेगा, जो आलाकमान करेगा उसका हम साथ। कोई इस्तीफा नहीं, कोई कुछ नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे।
ये अब कहा गया कि इस्तीफा सबने दे दिया, क्या आपने भी इस्तीफा दिया है? देखिए, वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहां पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहां पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से। आप बुलाइए, आप मीडिया ट्रायल करिए, सबके घर जाइए, सब आलाकमान के साथ हैं। कोई 4-5 छोड़ दीजिए, वो जो 4-5 है वो सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। वैसे सियासी मैच तो टीम पायलट वर्सेस टीम गहलोत का था, लेकिन क्या आत्मविश्वास में टीम पायलट के साथ मैच खेलने से इंकार कर टीम गहलोत ने सीधे टीम आलाकमान को चुनौती दे डाली? कांग्रेस कलह सीन नंबर 5, सस्पेंस है बरकरार। अब अशोक गहलोत का क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा, सियासी पिक्चर में अगला सीन क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगती और राजस्थान में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद पासा फिर से पलटता हुआ दिख रहा है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन पायलट अभी खामोश है। वो ऐसे चुप है कि मीडिया के सामने उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला है। हर सवाल को वो खामोशी से पी रहे हैं। राजस्थान के महाड्रामे में जिस तरह से आलाकमान की रुसवाई हुई है, पायलट की चुप्पी ने आलाकमान का दिल जीत लिया है। ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली से आलाकमान का फरमान लेकर जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की गहलोत गुट के विधायकों ने एक ना सुनी, लेकिन सचिन पायलट चुप रहे। 26 घंटे नॉनस्टॉप राजस्थान में पायलट के खिलाफ महाड्रामा चलता रहा, लेकिन वो खामोश रहे। और पूरे 48 घंटे की चुप्पी के बाद जब सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, तब भी उनकी चुप्पी नहीं टूटी। क्या बातें कही हैं तमाम विधायक जो कह रहे हैं, आप उसको कैसे सीएम क्या सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने प्रियंका ने कुछ समझ दिया क्या? कोई अलग समझ दिया? सचिन जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे तमाम विधायक जो कह रहे हैं, कुछ तो बोलिए सचिन जी। आपकी चुप्पी को कैसे, सचिन जी कुछ तो बोलिए। रविवार यानी 25 सितंबर को शाम तकरीबन 4 बजे से राजस्थान में द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है। और ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर होता है। लेकिन रविवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार शाम 4 बजे तक यानी दिल्ली पहुंचने तक पायलट ने जुबान नहीं खोली तो नहीं खोली। कहते हैं एक चुप्पी 100 लोगों को हराती है, और कहीं न कहीं पायलट चुप रहकर गहलोत खेमे के उन 90 विधायकों को हराना चाहते हैं जिन्होंने सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम आते ही स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। इतनी खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं, तुझे बेचैन कर जाऊंगा मैं। सचिन पायलट और उनके विधायक पूरी तरह से खामोशी ओढ़े हुए हैं और यह खामोशी गहलोत गुट को बेचैन किए हुए है। जो खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, चाहे दिव्या मदेरणा हो या फिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होटलों में थे। और जो पक्ष में मोर्चा खोले हुए हैं, शांति धारीवाल या प्रताप सिंह खाचरियावास, वो भी सियासी संकट के समय होटल में ही थे। और यही सचिन पायलट की ताकत बनी हुई है, क्योंकि उनकी खामोशी में गहलोत गुट का शोर सुनाई दे रहा है। और यही शोर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को बेचैन किए जा रहा है। राजस्थान के इस महाड्रामे में अगर किसी की फजीहत तगड़ी हुई है तो वो है कांग्रेस आला कमान। अब उसी आला कमान के दरबार में पायलट की हाजिरी लगी है। अब 48 घंटे चुप रहने वाले पायलट आला कमान के सामने है और गहलोत गुट के विधायकों पर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी। तो क्या गहलोत के गेम के बाद पायलट की पॉलिटिक्स शुरू होगी? आगे राजस्थान में क्या सीन बन सकता है? क्या आला कमान राजस्थान में हुई फजीहत का इनाम पायलट को देगा? क्या आला कमान के सपोर्ट में चुप रहकर सचिन मैन ऑफ द मैच बनेंगे? क्या अब आला कमान ने ठान लिया है कि राजस्थान के सीएम पायलट ही बनेंगे? वैसे 26 घंटे तक राजस्थान में गहलोत गुट के साथ मिलकर राजनीति करने वाले विधायकों और मंत्रियों के सुर भी सचिन पायलट को लेकर नरम दिखने लगे। नहीं, हमारे पास आला कमान का ऐसा कोई संदेश नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। लेकिन एक ही एमएलए के बीच में अफवाह थी कि उन 19 में से कोई एक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो लोगों ने मना कर दिया। उन 19 में से तो कोई भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यदि 100 एमएलए ये कह रहे हैं
कि मेरा मुख्यमंत्री राम हो तो फिर मुख्यमंत्री राम ही बनना चाहिए। और 19 एमएलए ये कह रहे हैं कि राम नहीं, आप तो है ना जो ये ग्यारसी लाल जी को मुख्यमंत्री बनाओ, वो कहेगा भाई साहब हम तो ग्यारसी लाल जी को मुख्यमंत्री हम तो राम को ही बनाएंगे। तो फैसला जब तीसरे आदमी को करना हो, कहेगा भैया ये राम बनेगा, क्योंकि यहाँ 100 है, इधर 19 है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।